माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र के ऊपर। देख सकते हैं कि जेपीएससी के पीटी में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। इस वीडियो में जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रश्न पत्र को देखने का काम करेंगे। आप लोग की प्रतिक्रिया अच्छी रहती है तो समय आपको आंसर की भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आप लोग से विशेष आग्रह है। तो चलिए देर ना करते हुए देख लिया जाए किस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो देख सकते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है, सुमेलित करना है। आप लोग प्रश्न को देखते जाएंगे ताकि हम इसको धीरे धीरे करके बढ़ाते चलेंगे, आप लोग देखते जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में 20 अप्रैल 2023 को आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के द्वारा 2023 में भारतीय राष्ट्रपति को उस देश की यात्रा के दौरान सबसे उच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया था? अगला प्रश्न है कि द क्वालिटियन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है कि उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अगला प्रश्न है कि G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यानी G20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की बात करता है? 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में दीपावली के दिन अवकाश की घोषणा की थी? एक मिनट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपको सही सुमेलित करना था। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? यानी किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? निम्न में से कौन भारत के गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि थे? यानी 2023 में मुख्य अतिथि कौन थे भारत के गणतंत्र दिवस? तो ये पूछा गया था। सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों के निष्क्रमण हेतु भारत सरकार द्वारा बचाव अभियान का शुभारंभ किया गया था। इस अभियान का नाम क्या था? भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? निम्नांकित में से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन सीडीआरआई के बारे में कौन सा कथन सही है? यहाँ विकल्प देख लीजिए। कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है, यानी कृषि सूखा को परिभाषित किया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र स्थित है किस शहर में? याया त्योसो झील के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो स्टेटमेंट यहाँ देख लीजिए, यहाँ नीचे विकल्प है। लकड़ावाला समिति
1993 संबंधित है, यानी लकड़ावाला समिति 1993 किससे संबंधित है, ये पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। WTO के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ ऊपर स्टेटमेंट है और नीचे विकल्प है। PM कुसुम योजना संबंधित है। श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नांकित में से किसके द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कथन खराई ऊंट के संबंध में सही है, यानी खराई ऊंट के संबंध में सही है। तो यहाँ स्टेटमेंट है, नीचे विकल्प है। गिनी गुणांक यानी गिनी गुणक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी गिनी गुणक के संदर्भ में, ये इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न था। तो यहाँ देख सकते हैं स्टेटमेंट है, नीचे विकल्प है। डिब्रू सैखोवा जैव उद्यान निम्न में से कहाँ स्थित है, यानी डिब्रू सैखोवा जैव उद्यान निम्न में से कहाँ स्थित है। अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है, यानी किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली है। नवपाषाणिक पुरास्थल ब्रूडीह झारखंड के किस जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है। प्रभावती गुप्त शासिका थी किस वंश की। संगम ग्रंथ तोल्काप्पियम कार्य है, यानी संगम ग्रंथ तोल्काप्पियम का कार्य है। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी था। मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्के को कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ। निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। निम्न में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और डैश के बीच संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है। आगे देख लिया जाए कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। तो यहाँ आपका देख सकते हैं सेंटेंस पर विचार करना था और नीचे दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग जवाब देना था। निम्नलिखित में से कौन सत्य है।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, यानी सीमा साझा करता है? उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? आम्रवर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है, यानी आम्रवर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटना है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वर्षा होती है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का अंतर्राज्यीय प्रवास आखिरी आवासीय स्थान के अनुसार निम्न क्रम में है। जनसंख्या आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा शहरी संकुलन का आरोही क्रम है? भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? आप लोग से आग्रह है कि बाहरी नॉइज़ को जो है आप लोग इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हम बाहर में रह करके वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आप लोग से विशेष आग्रह है, इसको अन्यथा नहीं लेंगे। आगे देख लिया जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4A जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? तो आप लोग प्रश्न को देखते जाएंगे ताकि इसको धीरे धीरे करके हम बढ़ाते चलेंगे, नहीं तो ज़्यादा पूरा प्रश्न पत्र यदि पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर इसमें लंबी वीडियो बन जाएगी। यहाँ देख लीजिए, अगला प्रश्न देख सकते हैं कि किस समिति की रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के तक विस्तार अधिनियम पेशा 1996 के लिए मार्ग प्रशस्त किया है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? अगला प्रश्न देख सकते हैं, आगे देख लिया जाए, सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है? जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? सतत विकास क्या है? सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया? भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू हुई? सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करिए। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? निम्न में से प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष इकाई है। निम्न में से कौन निर्वात में गमन नहीं कर सकता है? वाहक रेडियो तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है? निम्न में से किस जीव से अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है? रेम के बारे में कौन सा सही है? किसी की शिकायतों को व्यक्त करने के लिए वेबसाइट का प्रयोग कहलाता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का कौन सा अंग गणना करता है तथा परिणाम देता है? अगला है कि ICAR दिवस कब मनाया जाता है? चावल का वैश्विक जीन बैंक स्थित है? गन्ना है। मक्के के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्न में से कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है? क्षारीय भूमियों को सुधारा जा सकता है।
निम्नांकित में से लोटा पहाड़ की मुख्य पहचान क्या है? जहांगीरनामा में छोटा नागपुर राज्य के किस हाथी का उल्लेख किया गया है? 1857 की क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रोहिणी आज किस जिले में स्थित है? संथाल जनजाति के सबसे प्रमुख देवता कौन है? राजकुमारी कुष्ठ आश्रम 1895 किस शहर में स्थापित किया गया था? हिलखड़िया समाज पंचायत से बड़ी संस्था को क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन गांव के प्रधान माने जाते थे? थेंदिरी एवं बिददिरी संस्कार जुड़े हुए हैं, यानी थेंदिरी एवं बिददिरी संस्कार जुड़े हुए हैं किससे? उसके बाद गिरिडीह, यानी गिरिडीह को किस वर्ष रेलवे से जोड़ा गया? प्रसिद्ध तीर्थस्थल पारसनाथ निम्नांकित में से किससे सबसे नजदीक है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 2023 में किस राज्य ने सीखो व कमाओ कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो ये था आपको जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। आशा करते हैं कि आप लोग सारी प्रश्न को देख लिए होंगे और बाहरी नॉइज़ को जो है आप लोग इग्नोर कर देंगे। आप लोग से विशेष आग्रह है, आप लोग की प्रतिक्रिया अच्छी रहती है, सपोर्ट अच्छा रहता है, तो फिर हम यथासंभव आपको आंसर की भी प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।